नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने जो एक नई अग्नि परीक्षा आई है उसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी अग्नि परीक्षा है जो अचानक से हेमंत खंडेलवाल के सामने आ गई। अग्नि परीक्षा तो उसे भी माना जा रहा था कि पार्टी के भीतर जो लोग नाराज हैं, मनमुटाव हो रहा है, नेताओं के बीच में झगड़े हो रहे हैं, खींचतान चल रही है, उस पर रोक कैसी लगाई जाए। अब तक तो ये अग्नि परीक्षा थी, ये कौन सी नई अग्नि परीक्षा आ गई। तो आपको बता दें कि ये जो नई अग्नि परीक्षा हेमंत खंडेलवाल के सामने आई है वो आई है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में। सिंगरौली जिले में एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग, कार्यकारिणी से जुड़े लोग इस्तीफा दे रहे हैं। ताजा मामला है 19 जनवरी का। 19 जनवरी को इस्तीफा हुआ है और आपको यह भी बता दें कि ज्यादातर इस्तीफे एक ही समाज से जुड़े हुए हैं, बैस समाज से जुड़े हुए। इसके पीछे की भी पूरी कहानी बताएंगे। बैस समाज से जुड़े हुए लोगों का जो इस्तीफा हो रहा है इससे भाजपा को सिंगरौली में क्या नुकसान होगा ये भी हम बताएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि ये एक पहली बड़ी अग्नि परीक्षा जो है वो हेमंत खंडेलवाल के सामने आई है। 2024 का लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, जीतू पटवारी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे विधानसभा चुनाव के बाद 2023 के। और उसके बाद जो इस्तीफों की झड़ी लगी थी कांग्रेस में, ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे थे। उसी तर्ज पर अब ये सिंगरौली जिले में इस्तीफे शुरू हुए हैं। शुरुआत सितंबर 2025 से हुई थी, लेकिन अब जो इस्तीफे हो रहे हैं वो एक मारपीट की घटना के बाद हो रहे हैं। माना जा रहा है कि जो नया जिलाध्यक्ष बनाए गए थे सुंदरलाल शाह, उनके बाद से ही ये तमाम इस्तीफों का दौर भारतीय जनता पार्टी में सिंगरौली जिले में शुरू हुआ है। उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और सवाल यही उठ रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती होगी ये नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने कि इस्तीफों की झड़ी को रोका जाए ऐसे समय पे जब भारतीय जनता पार्टी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। आज ताजपोशी हो गई है नितिन नवीन की। तो फिर अब सवाल यह है कि सिंगरौली जिले को लेकर के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का क्या रुख रहने वाला है। मामला क्या है पहले आपको बता देते हैं। हम क्यों आज इस पर बात कर रहे हैं। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली के जो सुरेंद्र सिंह बैस हैं, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने आज अपना इस्तीफा जो स्थानीय जिलाध्यक्ष है सुंदरलाल शाह उनको भेजा है 19 तारीख को। और इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि 26 दिसंबर को सिंगरौली मंडल के अध्यक्ष विनोद कुमार कुरवंशी द्वारा मारपीट की घटना की गई है। और मारपीट की घटना में जो शख्स घायल हुआ है वो अस्पताल में भर्ती है, जिससे खुद जाकर के मुलाकात की है जिलाध्यक्ष ने। जो आरोप लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि विनोद कुरवंशी ने बैस समाज के युवक के साथ 26 दिसंबर को अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर मारपीट की थी। अब ये बैस समाज से जुड़ा युवक था जो कि अस्पताल में भर्ती हुआ और इससे मिलने के लिए बकायदा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह अस्पताल भी गए। तब से लेकर अब तक 26 दिसंबर से लेकर के 20 जनवरी तक विनोद कुरवंशी के खिलाफ कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जबकि भारतीय जनता पार्टी जो कि अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है और विनोद कुरवंशी जो है वो मंडल अध्यक्ष है वहां से, तो भाजपा के ही नेता चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए क्योंकि बैस समाज के युवक को उसने पीटा है। अब जब कार्रवाई नहीं हुई एक महीने तक, तो फिर 19 तारीख को सुरेंद्र सिंह बैस ने उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा प्रदेश जो जिलाध्यक्ष हैं सुंदरलाल शाह उन्हें सौंप दिया। लेकिन वो अकेले नहीं थे। हम आपको बता दें कि बैस समाज के और भी लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। कौन कौन लोग हैं? कमलेश बैस है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कि मंडल महामंत्री है भाजपा ओबीसी मोर्चा के सिंगरौली में, इन्होंने इस्तीफा दिया है। इन्होंने भी यही वजह बताई है कि विनोद कुरवंशी द्वारा मारपीट की घटना के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इन सभी का आरोप है कि इसकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल हुई है और साथ ही में जिस तरीके से बैस समाज के युवक के साथ मारपीट हुई है, समाज में ये लोग भी जाते हैं, तो इनसे कई तरीके के सवाल हो रहे हैं। हरिराम बैस हैं, ये भी मंडल उपाध्यक्ष है, वार्ड संयोजक है भाजपा मंडल ओबीसी मोर्चा के सिंगरौली में, इन्होंने इस्तीफा दिया है।
भगवान दास बैस है जो कि मंडल मंत्री हैं भाजपा मंडल सिंगरौली के, इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसके अलावा रामबरन केवट हैं, अध्यक्ष है बूथ क्रमांक 36 भाजपा के सिंगरौली मंडल के, इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये सभी लोग जो हैं एक ही समाज से आते हैं, बैस समाज से आते हैं, और बैस समाज के युवक के साथ मारपीट की जो घटना हुई है उसे लेकर के ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं। सिर्फ यही नहीं, गुस्सा इस बात को लेकर की भी है कि 1 महीने का वक्त होने को आया, लेकिन विनोद कुरवंशी के खिलाफ कोई कार्रवाई जिलाध्यक्ष की तरफ से नहीं की गई। अब जिलाध्यक्ष की कार्यप्रणाली से तो ये लोग नाराज हैं ही, लेकिन ये अकेले बैस समाज के लोग नहीं। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि सितंबर को राजेश तिवारी जो हैं, इन्होंने भी जिला उपाध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया था सितंबर 2025 में। हालांकि उन्होंने तब इस इस्तीफे के पीछे की वजह पारिवारिक बताई थी, निजी वजह बताई थी उन्होंने कि वो अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन माना जा रहा था कि सुंदरलाल शाह के जिलाध्यक्ष बनने के बाद से ही नाराजगी जो है इन लोगों की बनी हुई थी। ये जो ताजा घटनाक्रम है जिसमें एक के बाद एक बैस समाज से जुड़े कई लोगों ने भाजपा के अलग अलग पदों से इस्तीफा दिया है सिंगरौली जिले में, इन्होंने आरोप लगाया है कि सुंदरलाल शाह जो हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं विनोद कुरवंशी के खिलाफ। इसीलिए ये काम करने के तरीके से आहत है, नाराज है, और कार्रवाई ना होने की वजह से पार्टी की छवि को जो नुकसान पहुंच रहा है, इसको आगे रखते हुए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब सवाल यह है कि हम इस इस्तीफे की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर सिंगरौली एक जिला मात्र है बस, वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी से जुड़े लोग इस्तीफा दे रहे हैं तो फिर इसमें इतनी बड़ी वजह क्या है कि, या इतनी बड़ी बात क्या है कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक अग्नि परीक्षा आ जाएगी? तो यहां पे जातिगत समीकरण सामने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए काफी माहिर मानी जाती है मध्य प्रदेश में, जिसने सभी वर्गों को मध्य प्रदेश की सरकार में, संगठन में जगह दी है, इस सोशल इंजीनियरिंग को बनाए रखने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए, उसके सामने ये जो बैस समाज का गुस्सा है वही अग्नि परीक्षा है हेमंत खंडेलवाल के सामने। अब ये बैस समाज जो है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकता है अगर समय रहते इन्हें संभाला नहीं गया तो। वजह बिल्कुल साफ है, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक बैस समाज जो है सिंगरौली में पिछले 20 सालों से भाजपा का सबसे मजबूत, संगठित, एकजुट वोट बैंक माना जाता है। यही बैस समाज, जिसके लोग धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैस समाज के युवक के साथ मारपीट हुई है, और ये मारपीट की गई है भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष है उनकी तरफ से, ऐसा आरोप लगाया गया है। जो चिट्ठी दी गई है उसमें भी यही बातें ली गई है, इस्तीफे के समय जो चिट्ठी दी गई है। अब सिंगरौली विधानसभा में जो राम लल्लू बैस हैं वो बैस समाज से ही आते हैं, और 1-2 बार नहीं 3 बार के विधायक हैं राम लल्लू बैस, वो बैस समाज से आते हैं। उनका बार बार विधायक बनना ये बताता है कि यहाँ पर बैस समाज का वोट बैंक कितना मजबूत है और कितना एकजुट है जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा राजस्व देने वालों में, रेवेन्यू देने वालों में से जिला है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कमाई वाला जिला है, क्योंकि बड़ी बड़ी खदानें हैं वहां पे, कई सारे पावर प्लांट्स हैं, बड़ा कामकाज है, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के पावर सेक्टर से, माइनिंग से जुड़ा हुआ कामकाज है वहां पे। तो वहां से जो राजस्व मिलता है उस जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के पीछे बैस समाज का एक बहुत बड़ा हाथ है, और इसीलिए बैस समाज की नाराजगी भाजपा पे यहां भारी पड़ सकती है। विधायक की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बैस समाज से जुड़े हुए कार्यकर्ता और कार्यकारिणी से जुड़े हुए लोग इस्तीफा दे रहे हैं, वो नाराजगी आने वाले समय में बढ़ सकती है, भारी पड़ सकती है। ये आंकड़ों से साबित भी होता है। ये जो भाजपा का गढ़ बना है सिंगरौली, तो बैस समाज की वजह से बना है, ऐसा आंकड़े भी कह रहे हैं, और इसकी गवाही जो है विधानसभा चुनाव भी पिछले 3 बार के दे चुके हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है, घर का झगड़ा है तो पड़ोसियों को सबसे ज्यादा नजरें रहती हैं घर के झगड़े पे। पड़ोसी का मतलब है यहां पे अभिप्राय है विपक्षी दल कांग्रेस से। अब कांग्रेस, जाहिर सी बात है, जब देखेगा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं हमेशा से कि गुटबाजी है, कांग्रेस में धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी जो है रसातल की ओर मध्य प्रदेश में जा रही है, उनका संगठन पूरी तरीके से टूट चुका है, बिखर चुका है, तो वही कांग्रेस पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के घर के झगड़े पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखी है। और कोशिश कांग्रेस की भी यही होगी
कि यहां पर किसी भी तरीके की टूट का वो फायदा उठा सके। हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है मध्य प्रदेश में, लेकिन निकाय के चुनाव अगले साल संभावित है 2027 में, क्योंकि 2022 में हुए थे, 5 साल का कार्यकाल पूरा, 2027 में चुनाव हो सकते हैं, इस बात की संभावना है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि निकाय चुनाव जैसे, जिसे एक तरीके से सेमीफाइनल माना जाता है विधानसभा चुनाव का, क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव संभावित है, तो उससे पहले कोई ऐसी गड़बड़ हो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक सिंगरौली में कांग्रेस पार्टी कोई सेंध लगा पाए। इसलिए प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने ये अग्नि परीक्षा है, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। अब हेमंत खंडेलवाल, जो कि सागर जिले की दो कद्दावर नेताओं के बीच को लड़ाई को काफी हद तक सुलझाने में सफल हुए, बीजेपी के नाराज नेताओं को एक तरीके से जो बार बार प्रतिक्रियाएं उनके सार्वजनिक मंच से आ जाती थी, जो उनको लगता था कि उनकी अनदेखी हो रही है, उन्हें साधने में काफी हद तक सफल रहे हैं। ऐसे नेता जो कि उम्रदराज हो चुके हैं, लंबा चौड़ा अनुभव लेकिन जिनके पास है संगठन का, उनको अगर ये लग रहा है कि आज की तारीख में युवाओं को तरजीह मिल रही है, उनको नहीं पूछा जा रहा है, तो उनसे भी मुलाकात की है, उनके घर जाकर के उन्हें भी समझाने की कोशिश की है कि पार्टी में युवा जोश के साथ अनुभव की भी जरूरत है, उन्हें भी साधने में सफलता हासिल किए। इसीलिए माना जा रहा है कि ये जो सिंगरौली जिले में हो रहा है, एक के बाद एक बैस समाज के जो इस्तीफे हो रहे हैं, ये हेमंत खंडेलवाल के सामने एक पहली बड़ी अग्नि परीक्षा के रूप में सामने आई है। देखना यह है कि इससे कैसे वो पार पाते हैं और कैसे निकाय चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले वो अपने इस मजबूत गढ़ के, भाजपा के इस मजबूत गढ़ में जो बिखराव हो रहा है, जो चल रही है, खींचतान चल रही है, उस पर कैसे काबू पाते हैं। ये हमारा आज का एपिसोड था एमपी फाइल्स का। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।